अब हमारे पर अवाम का बहुत प्रेशर आ गया है, हमारा पार्टी से ज़्यादा अवाम का प्रेशर है, अवाम तैयार हो गई है, तो अब हम ज़्यादा मजीद रुक नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो तब्दील शुदा सियासी माहौल है उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने एक बार फिर भरपूर अवामी ताकत के साथ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का दावा किया है और निजी टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि लॉन्ग मार्च मौजूदा हुकूमत का क्या हशर करेगा ये हम नहीं बल्कि वक्त बताएगा। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवा कर रहेंगे और हमारी प्लानिंग ऐसी है कि राना सना की पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान की गिरफ्तारियों से बेखौफ होकर लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने माजी की तरह एक बार फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ताकत के जरिए रोकने की तैयारियां मुकम्मल की हैं। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मुल्क की सियासत में एक बार फिर 25 मई की तारीख को दोहराते हुए एक इंतशार फैलाने का इरादा रख चुकी है और वजीर दाखिला राना सना ये फरमा रहे हैं कि इस बार आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। क्या हुकूमत मौजूदा संगीन सियासी सूरत हाल को नज़रअंदाज करके एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मजीद मकबूल बनाने की तरफ जा रही है? क्या वजीर दाखिला माजी में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अपने किए गए इक़दाम और उनके नताइज को भूल चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक को हुकूमत खुद कामयाब बनाने का आगाज़ कर रही है? और एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी रस्साकुशी हम देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को सुनहरा बनाने के सुनहरे ख्वाब इसाक डार ने भी अवाम को दिखाना शुरू कर दिए हैं। इसाक डार के मईशत की बहाली के हवाले से बुलंदोबाग दावे सुनकर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे IMF इसाक डार के घर की लौंडी हो। शायद यही वजह है कि नून लीग के अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल से भी मौजूदा वजीर खजाना की बड़ी बड़ी बातें हजम नहीं हो रही। आखिर वजह क्या है कि तजुर्बेकार इसाक डार से मिफ्ताह को भी खार आना शुरू हो गई? क्या वाकई डार साहब अपनी गैबी मुआशी पॉलिसियों से डॉलर, महंगाई, पेट्रोल की महंगी तरीन कीमतों को काबू में लाएंगे? क्या डार साहब IMF से किया गया मुआहिदा IMF के मुंह पर दे मारेंगे? क्या ये बड़ी बड़ी बातें और दावे सिर्फ आवाम के कानों को खुश करने के लिए हैं और हकीकत में जिस तरह वजीर आजम साहब आज तक अपने कपड़े बेच कर आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सके, क्या डार साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे? और सबसे बड़ी सूरत हाल जो ज़ाहिर आगे बनेगी कि मरियम साहिबा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ ही देर पहले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सलूक हुआ वो शायद किसी भी सियासी खातून के साथ नहीं हुआ होगा और नैब में मौजूदा कानून उनको रिलीफ मिला है और पासपोर्ट मिला है। तो ये सारी सिचुएशन है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ज़रा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल बताएं कि अब महीने की, हफ्तों की या फिर कुछ दिनों की बात रह गई है लॉन्ग मार्च की, और अगर दिनों की बात रह गई है तो इस बार PTI की हिकमत अमली क्या है? 25 मई से मुख्तलिफ हिकमत अमली आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि जो खौफ का बुत है वो टूट गया है और अब कौम भी तैयार है और हम भी तैयार हैं जिस किस्म की कार्रवाई हुकूमत ने करनी है ना, केसेस बनाने हैं, जेलों में डालना है, जेल भराओ तहरीक का भी हम आगाज कर रहे हैं कि उनको जेलों में डालना है वो डाल दें, केसेस बनाने बना दें, गोली मारनी मार दें, क्योंकि ये जो झूठे भपके हैं, डराने के टैक्टिक्स हैं, उससे हम तो बहुत आगे निकल गए और आवाम हमसे भी आगे निकली है, तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को कोई फर्क। 40 अरब डॉलर का। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ। आप कह रहे हैं ना कि दिनों की बात है, तो उस पर दिनों में क्या प्लानिंग होती है? तो जो हम बात कर रहे थे, ज़रा दोबारा उस बात पर आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की ही दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ है उसकी समाअत की और उसमें जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो आइन की शिक है 62(1)(f) वो एक काला कानून है। रिमार्क्स उनके ऐसे वक्त में सामने आए हैं और आपको ये भी बता दूं कि ज़ाहिर फैसल वाडा ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, इसका फैसला क्या आता है क्या नहीं, लेकिन ये जो रिमार्क्स हैं बड़े अहम हैं और फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। फैसल साहब, क्योंकि खबर अभी कुछ ही देर पहले ये भी सामने आई है कि एक इजलास में वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आप जो लॉन्ग मार्च होगा उसको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो अब आप लोगों की प्लानिंग क्या है? ये लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? देखिए जी, चारों तरफ से होगा, ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। हुकूमत को हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगी सिवाय इलेक्शंस के, और वही हल है।
और वो अगर पहले हो जाएं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अब हमारे पर अवाम का बहुत प्रेशर आ गया है, हमारा पार्टी ज्यादा अवाम का प्रेशर है, अवाम तैयार हो गई है, तो अब हम ज्यादा मजीद रुक नहीं सकते। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।